महाना 10 लाख रुपए कमाने वाली ये हैं 10 साला आमना, जो पढ़ती तो छठी क्लास में है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि कराची यूनिवर्सिटी छोटी सी बच्ची को जॉब देने पर मजबूर हो गई है। मीटिंग्स होती हैं तो सब मुझे हैरान से बोले कि हाँ, इतनी सी उम्र में तो हम लोग साइकिल चलाते थे, बट आप तो इतनी सी उम्र से ही अभी काम कर रही हैं। सबसे पहले अपना पूरा नाम बताओ और ये बताओ आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रही हो और आपकी उम्र कितनी है? मेरा नाम अमना शहजाद है और मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ और मैं 10 साल की हूँ। मैं बेटा इस उम्र में तो बच्चे खेलने कूदने की तरफ ध्यान होता है और बाहर से चीजें और टाफियां लेके खा रहे होते हैं। आपने इतने मुश्किल तरीन कोर्सेज कर रखे हैं जो बड़ी बड़ी उम्र के लोग नहीं कर पा रहे, ज़हीन तरीन लोग नहीं कर पा रहे। हमारे देखने वालों को ये बताओ कि आपने कौन कौन से कोर्सेज आईटी के हवाले से कर रखे हैं? सबसे पहले मैंने टेक्नो किड्स किया था, जिसमें हमें बेसिक पढ़ाया था कि बेसिक में कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में हमें बताया था, और एमएस ऑफिस, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। फिर मैंने अपने भाई से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है और अभी मैं वेब एंड ऐप पर डेवलपमेंट पर मेरी सिस्टर मुझे अभी सिखा रही हैं और मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में क्लास भी लेने जा रही हूँ। सुबह हमारी क्लास होती है 9 से 1 और उसके साथ साथ मैं उनके अपनी टीचर के साथ दूसरे बैच को असिस्टेंट के तौर पर मैं पढ़ा भी रही हूँ। वहाँ से डायरेक्ट मैं जाती हूँ कराची यूनिवर्सिटी। वाजिबा, इतनी छोटी सी उम्र की टीचर आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी होगी। बेटा जितने कोर्सेज आपने इतने बड़े बड़े कर रखे हैं आईटी के, ये 5वीं छठी क्लास तो आपको हलवा लगती होगी। जैसे कि आईटी की पढ़ाई है, ये मतलब मुझे लगता है ईजी है, बट हाँ, ये मुझे 5वीं अभी मैं क्लास 6 की हूँ, ईजी लगती है। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि आप चंद माह बाद 8 से 10 लाख रुपए, मतलब जितनी आपकी उम्र है उतने ही लाख रुपए कमाना शुरू हो जाओगी। तो ये कैसे कमाओगी और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, देखने वालों को ये भी बताओ। अभी इंशाल्लाह हमारे ये 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। हम फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या पूरा स्टैक डेवलपर हम बन जाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह महाना 8 लाख या 9 लाख कमाऊँ। जबरदस्त जी, कहते हैं कि जिनके घर वाले स्ट्रॉन्ग हों, जो घर वाले लाखों रुपए महाना कमा रहे हों, उन्हीं के जो है वो बच्चे लाखों रुपए महाना कमा रहे होते हैं। लेकिन इस बच्ची से जानते हैं कि इसके घर वाले क्या करते हैं, इसके वालिद साहब क्या करते हैं, इसकी वालदा क्या करती हैं। मेरा बाबा फायर फाइटर है और मेरी मामा हाउस वाइफ है। माशाल्लाह जी, आपके बाबा और आपकी मामा की कितनी सपोर्ट रही है इन सारी चीज़ों के अंदर? बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट रही है। मेरे अम्मी ने मुझे लेकर जाती हैं, लेकर आती हैं, जहाँ अगर मैं असिस्टेंट के तौर पे मैं पढ़ाती भी हूँ ना, तो मैं लेकर भी जाती हूँ, मेरी मम्मा लेकर भी जाती है और लेकर भी आती है। माशाल्लाह। बेटा ये बताओ, कराची यूनिवर्सिटी में किस चीज़ की आपको जॉब मिली है और आप क्या पढ़ाएंगी या क्या सिखाएंगी, वो भी ज़रा तफसीली बताएं। कराची यूनिवर्सिटी में मुझे फ्रंट एंड डेवलपर पर मुझे जॉब मिली है और अभी क्रिएट इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर हाउस है और मुझे जॉब मिली है फ्रंट एंड डेवलपर की। उसमें 3 लैंग्वेजेस पर अभी मैं काम कर रही हूँ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक और है बूटस्ट्रैप। उस पर भी मैं मतलब अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी आए हुए हैं और उसमें हम लोग हमें वेबसाइट के लेआउट को चेंज करना, उसकी थीम को चेंज करना, उसके टेक्स्ट को चेंज करना, वो सब हमें करना है। कमाल है जी, कमाल। मैं इतना बड़ा हो गया, इतनी सारी चीजें अभी तक मुझे नहीं पता जितनी ये 10 साल की बच्ची छठी क्लास की तालबा है और इतना कुछ बता रही है। वो आपने सुना होगा ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आज से 5 साल बाद ये बच्ची पाकिस्तान का नाम कितना रोशन करेगी और पढ़ाई के किस लेवल पर जाके ये अपना क्या किरदार अदा करेगी, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसकी बातों से और इसके अमली काम से लगा लें। तो आप जब कराची यूनिवर्सिटी जाओगी तो सब तो हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, छोटी सी बच्ची पता नहीं क्या करने आ गई इधर, और जब उनको पता चलेगा कि ये तो टीचर है तो फिर तो हैरान रह जाएंगे सारे। अभी सैटरडे वाले दिन मैं वहाँ सैलानी से डायरेक्ट कराची यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहाँ पर हमारे मतलब मीटिंग्स होती हैं तो सब मुझे हैरान से बोले कि हाँ, इतनी सी उम्र में तो हम लोग साइकिल चलाते थे या खेलते थे, बट आप तो इतनी सी उम्र से ही अभी काम कर रही हैं। भाई जब टीचर्स मीटिंग होती है तो सब चेयर्स पे बैठी होती होंगी टीचर्स, और ये जो है छोटी सी बच्ची भी चेयर पे बैठी होती होगी, नजर ही नहीं आती होगी। लेकिन उन सब से बड़ी कमाल इसने जो है वो तालीम हासिल कर रखी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अब कराची यूनिवर्सिटी में सर्व भी करेगी। ये उम्र होती है कि अगर माँ बाप कहीं मैकडॉनल्ड्स वगैरह में बर्गर खाने जाए ना, तो बच्चों को कहते हैं कि इसको जो है वो किड्स प्ले एरिया में छोड़ दें खेलने के लिए। बेटा बताओ ये सारी चीज़ें कि आप पढ़ाई को कितना टाइम देती हो, आपकी डेली रूटीन क्या है, दोस्त कितने हैं,
खेलने कूदने कब जाती है और ये सारे कोर्सेज की तैयारी कब करती है? मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ। सुबह उठने के बाद मैं नाश्ता करने के बाद मैं अपना इंटर्नशिप कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा जॉब हो गई तो 9 बजे से लेके 4 बजे तक मेरी टाइमिंग होती है, तो मैं वो करती हूँ। दैन फिर उसके बाद मैं अपने सैलानी का 1 घंटा या आधा घंटा मैं रेस्ट करती हूँ। दैन फिर मैं सैलानी का अपने असाइनमेंट्स बना कर देती हूँ, और जिनको मैं पढ़ाती हूँ उनके असाइनमेंट्स को चेक करना या उनको देना या उनको कुछ बताना या उनकी ऑनलाइन जूमिंग हाँ। क्लास को देना, वो सब मैं मतलब अपनी प्रोजेक्ट असाइनमेंट करने के बाद मैं वो करती हूँ। जब मैं रात में जब मैं सोती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा मेरे पास होता है जो मैं देखती हूँ। मेरे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है। भाई कोई दोस्त नहीं है। जब एक छोटी सी उम्र में एक छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ कर सकती है, तो जो 35-35 साल के लोग हो गए वो क्यों नहीं कर सकते? बेटा ये सारे कोर्सेज आपको सैलानी ने बिल्कुल मुफ्त करवाए हैं या खुद आपने कहीं बाहर से पैसे देकर सीखे हैं या किए हैं? नहीं, सैलानी में ने बिल्कुल फ्री करा, अभी भी सब फ्री हो रहा है। हाँ। सैलानी में कोई फीस उसकी नहीं है। और मैंने ऑनलाइन टेक्नो किड्स से किया था। अगर कोई बच्चे हैं वो टेक्नो किड्स में प्लीज़ ज्वाइन करें, हाँ। क्योंकि वहाँ से आपकी बेस अच्छी बनेगी। मेरी भी बेस टेक्नो किड्स से ही बहुत अच्छी बनी थी। ये आइडिया आपके जहन में आया कब था? ये सारी चीजें करने का ख्याल जहन में कब आया था? जब आप कितने साल की थी और किस क्लास में थी? जब मैं 2 क्लास में थी तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बट जब मैं क्लास 5 में आई 2022 में, हम वहीं से मेरे सिस्टर ने मेरे टेक्नो किड्स में करवाया। दैन फिर वहाँ से मेरी बेस बनी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भाई ने सिखाई। वेब एंड ऐप, ये जो भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ वो मेरी सिस्टर ने सिखाया है। ये बताओ गवर्नर हाउस के अंदर क्या कर रही थी? यहाँ तो लोग आईटी के टेस्ट देने आ रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी थी यहाँ पर? मैं यहाँ पर आई थी तो मैं वॉलंटियर के उस पर आई थी। यहाँ पर मैं पेपर्स कलेक्ट करना या पेपर्स देना वो मैं काम कर रही थी, या उनको बताना कि इस तरह से आपको करना है, तो उस सब मेरा डिटेल्स हम वॉलंटियर्स कर रहे थे।